नमो अरहन्ताणं नमो श्रीसिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो महदेवो यावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो जीर्णपण्डत्वं तत्त्वं इह सम्मतं मये गह्यम् देव मेरे दिव्यार्हन् श्रेष्ठ सारे लोक में साधनाधन साधु मेरे सुगुरुपथ आलोक में धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है आत्मनिष्ठामय अमल सम्यक मुझको इष्ट है शांत है आवेग सारे शांति मन में व्याप्त है मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है वृत्ति में वैराग्य अंतर भाव में करुणा विमल अटल आस्था ये सभी सम्यक के लक्षण सबल लक्ष्य में स्थिरता निरंतर भक्ति भावित भावना धर्म शासन की करो निस्वार्थ सतत प्रभावना जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल संघ सेवा ये सभी सम्यक के भूषण अमल पांच अनुव्रत सात शिक्षा व्रत यही जीवन निधि सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि साधना में अति अतिक्रम अति अनाचरणं कृतं विफल हो सब पाप स्वीकृत करो मिथ्या दुष्कृतं करो मिथ्या दुष्कृतं शासनपति भगवान महावीर को नमन। गीतराग सर्वज्ञ। परमात्मा भगवान महावीर
तीर्थंकर प्रभु महावीर। उनका यह तीर्थ आत्मा का कल्याण करने वाला है, मंगलकारी है, जीव को सुख शांति और आनंद प्रदान करने वाला है। मैं भगवान के इस तीर्थ में श्रद्धा करता हूँ, रुचि करता हूँ, प्रतीति करता हूँ। भगवान महावीर के इस शासन में आचार्य श्री भिक्षु को नमन, जिन्होंने शुद्ध आचार और विचार की क्रांति की, जिन्होंने आगम के गूढ़तम रहस्यों को अनावृत कर जिन शासन की महान प्रभावना की, जिन वाणी के गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया, तेरा पंथ जैसा उत्कृष्ट धर्म संघ प्रदान किया। तेरा पंथ का दर्शन आचार्य भिक्षु और तेरा पंथ की आचार्य परंपरा में, उनके तेरा पंथ के दर्शन और आचार में मैं पूर्ण श्रद्धा करता हूँ, प्रीति करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ। नमो अरहन्ताणम्। नमो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाड़ं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलम्। नमो नाणस्य, नमो दंसनस्य, नमो चरितस्य, नमो तवस्य। वरदर्शी अरहतों ने, अरहत भगवंतों ने, अरहत भगवान, अरहतों की लंबी परंपरा, तीर्थंकरों की परंपरा में अरहत भगवान महावीर, तीर्थंकर भगवान महावीर ने मोक्ष का वर्णन किया, मोक्ष की साधना की, मोक्ष का प्रतिपादन किया, मोक्ष मार्ग की स्थापना की। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यह मोक्ष मार्ग है। मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अनुभव करना आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। सर्वज्ञता, ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित रहना, वीत राग भाव, समता भाव। मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सम्यक दर्शन स्वरूप है। मेरा आत्मा समता स्वरूप है, वीत राग स्वरूप है। मेरा आत्मा शक्ति स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान, सम्यक दर्शन, समता और शक्ति को जागृत करना
यह मेरी साधना का लक्ष्य है। मैंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है। मुझे सम्यक दर्शन प्रदान करने वाले मेरे आध्यात्मिक अनुशास्ता आचार्य श्री भिक्षु एवं उनकी पाठ परंपरा में आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ एवं वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनके प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति का भाव समर्पित करता हूँ। भगवान ने संयम तीर्थ की स्थापना की, मोक्ष मार्ग की स्थापना की, धर्म तीर्थ की स्थापना की। धर्म आत्मा में अवस्थित है, आत्मा का स्वभाव है। धर्म और अधर्म दोनों आत्मा के भीतर हैं। बंधन और मोक्ष दोनों अपने ही भीतर हैं। इस सत्य का भगवान ने स्वयं अनुभव किया और इस सत्य का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत भगवान ने संयम की साधना के लिए संयम तीर्थ की स्थापना की। महाव्रत साधना के लिए 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की अखंड आराधना करने वाले साधु साध्वी भगवंत चारित्रात्मा हैं। वे 2 तीर्थ हो गए, साधु और साध्वी। भगवान ने अनुव्रत तीर्थ की भी स्थापना की। श्रावक श्राविका रूप यह तीर्थ, यह अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अस्तेय अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत अथवा स्वदार संतोष व्रत, अपरिग्रह अनुव्रत अथवा इच्छा परिमाण व्रत, दिग्व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड विरमण व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पोषधोपवास व्रत, अतिथि संविभाग व्रत और मारणांत्य संलेखना। इस प्रकार से यह श्रावक की संयम साधना है। मैंने इसे अंगीकार किया है। इसी प्रकार भगवान ने तत्व का निरूपण किया। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर निर्जरा, बंध और मोक्ष। मोक्ष मेरा साध्य है। बंधन से मुझे मुक्त होना है। बंधन के 2 प्रकार हैं, कर्म का बंधन और आश्रव रूप बंधन। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की अनुभूति के लिए आश्रव, संबर और निर्जरा, इन तीनों को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये तीनों साधना के अंग हैं। आश्रव का निरोध करना और संबर की साधना करना, निर्जरा की साधना करना। आश्रव में मिथ्यात्व का निरोध, अविरति का निरोध, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग का निरोध कर संबर की साधना करना, निर्जरा की साधना करना। सम्यक दर्शन, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, शुभ योग की साधना करना। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मोक्ष की साधना के अंग है।
निवृत्ति और प्रवृत्ति सापेक्ष है। यहाँ निवृत्ति अर्थात मोक्ष मार्ग के अनुकूल मन वचन काया की जो निवृत्ति है, पापों से निवृत्ति है, अथवा जो मन वचन काया की स्थिरता है, उस रूप में है। यहाँ प्रवृत्ति का अर्थ भी है मोक्ष मार्ग के अनुकूल इंद्रिय मन वाणी शरीर की प्रवृत्ति करना, संयम में प्रवृत्ति करना, संयम में पराक्रम करना। आर्षवाणी में कहा गया, एगो विरयिम कुज्जा एगो य पवत्तणम असंजमे नियतिम व संजमेय पवत्तणम। प्रवृत्ति और निवृत्ति सापेक्ष है। धर्म की निवृत्ति काम्य नहीं है और अधर्म में प्रवृत्ति भी काम्य नहीं है। सम्यक प्रवृत्ति और सम्यक निवृत्ति दोनों को ही समझना जरूरी है। जैन दर्शन के अनुसार सत्य सापेक्ष होता है। जो सापेक्षता के सिद्धांत को नहीं समझता उसे सत्य उपलब्ध नहीं होता है।